तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। एक ऐसा देश जो आर्थिक तौर पर लगभग तबाह होने की कगार पर है, लेकिन वही देश दुनिया में शांति कायम करने के खेल में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी भी है। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ये करता कैसे है। ये एक ऐसा विरोधाभास है ना, जो पावर पॉलिटिक्स के सारे नियमों को तोड़ देता है। मतलब सोचिए जरा, एक देश जो खुद बाहरी मदद पर चल रहा है, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच में एक अहम बिचौलिया कैसे बन सकता है? ये सवाल असल में इंटरनेशनल रिलेशंस की जड़ तक जाता है। अब जरा इस तुलना को देखिए, ये वाकई में चौंकाने वाली है। एक तरफ है पाकिस्तान जो IMF के बेलआउट पर जिंदा है, और दूसरी तरफ यही देश अमेरिका और ईरान जैसी सुपर पावर्स के बीच में डील करवा रहा है। और वहीं भारत को देखिए, $3.5 ट्रिलियन की जबरदस्त इकॉनमी है, लेकिन फिर भी वो सिक्योरिटी के मामलों में इस तरह के कोई बड़े रोल लेने से बचता है। कितना बड़ा फर्क है ना? तो अब आते हैं बिल्कुल आज की सिचुएशन पर, जहां पाकिस्तान का ये बिचौलिए वाला रोल अमेरिका ईरान के झगड़े में एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ गया है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, समझ लीजिए। और यहीं से मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। ईरान ने खुलेआम सबके सामने पाकिस्तान पर डबल गेम खेलने का इल्जाम लगा दिया है। सोच कर देखिए, जिसे आपने रेफरी बनाया वही एक टीम की तरफदारी कर रहा हो। जाहिर है, इससे डिप्लोमैटिक टेंशन अपने चरम पर है। और देखिए, ईरान की ये नाराजगी सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। तेहरान ने बाकायदा शिकायतें की हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने उनके दिए हुए पीस प्लान को तो साइड में रख दिया और अमेरिका की नई नई मांगों को आगे बढ़ाने लगा। इससे भरोसे का जो संकट पैदा हुआ है ना, वो बहुत गहरा है। ईरान को लग रहा है कि पाकिस्तान एक न्यूट्रल पार्टी की तरह नहीं, बल्कि वॉशिंगटन के लिए काम कर रहा है। तो सवाल फिर वही है कि अगर पाकिस्तान का रोल इतना कंट्रोवर्शियल है, तो फिर वो इस बातचीत में है ही क्यों? आखिर क्यों बड़ी बड़ी ताकतें बार बार उसी के दरवाजे पर जाती हैं? इसका जवाब उसकी फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत ही अनोखी बनावट में छिपा है। इस बनावट को एक्सपर्ट्स एक बड़ा दिलचस्प नाम देते हैं, आर्किटेक्चर ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी। मतलब कभी नजरअंदाज ना किए जा सकने की कला। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है, और यही पिलर्स पाकिस्तान को उसकी कमजोरियों के बावजूद बेहद बेहद जरूरी बना देते हैं। पहला पिलर है इसकी लोकेशन, इसकी ज्योग्राफी। आप मैप पर देखिए, पाकिस्तान साउथ एशिया, पर्शियन गल्फ, सेंट्रल एशिया और चीन, इन सब के बिल्कुल बीच में एक चौराहे पर बैठा है। ऐसी जगह जिसे कोई भी बड़ी पावर इग्नोर कर ही नहीं सकती। दूसरा पिलर, और ये बहुत ताकतवर है, वो है न्यूक्लियर हथियार। 1998 में जैसे ही पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना, उसने रातों रात पूरे रीजन का पावर बैलेंस बदल दिया। इसने पाकिस्तान को एक ऐसी सिक्योरिटी गारंटी दी जिसे कोई भी चैलेंज करने से पहले 100 बार सोचेगा। और अब तीसरा और शायद सबसे अनोखा पिलर, वो है उसकी खुद की आर्थिक कमजोरी। हाँ, सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही कमजोरी उसे डिप्लोमैटिक ब्रोकर बनने पर मजबूर करती है। अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उसे हमेशा बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है, और अपनी यही जरूरत वो ताकत में बदल देता है, एक बिचौलिए का रोल निभाकर। और हाँ, ये कोई नई कहानी नहीं है। अगर हम इतिहास में पीछे जाकर देखें, तो ये पैटर्न पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में बार बार नजर आता है। पिछले 50 साल से भी ज्यादा वक्त से पाकिस्तान यही काम कर रहा है, उन ताकतों को मिलवाना जो एक दूसरे से सीधे बात नहीं कर सकती। 1971 में अमेरिका और चीन के बीच सीक्रेट बातचीत करवानी हो, 80 के दशक में अफगान मुजाहिदीन तक अमेरिकी और सऊदी मदद पहुंचानी हो, या फिर 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में समझौता करवाना हो, पाकिस्तान हमेशा पर्दे के पीछे एक अहम खिलाड़ी रहा है। लेकिन ठहरिए, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। हर कोई इस बात से सहमत नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान का असर असल में बहुत कम है। उनके हिसाब से पाकिस्तान की भूमिका सिर्फ एक मैसेंजर, या कह लीजिए एक डाकिया जैसी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो लोग इस नजरिए को मानते हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच भरोसे की इतनी ज्यादा कमी है कि पाकिस्तान एक प्रभावशाली ब्रोकर हो ही नहीं सकता। वो तो बस एक वेन्यू, एक जगह मुहैया करा रहा है बातचीत के लिए, ठीक वैसे ही जैसे अतीत में ओमान करता आया है। और यहीं पर हम एक बहुत ही अहम और खतरनाक सवाल पर पहुंचते हैं। ये जो विरोधाभासों से भरा खेल है ना, इसमें खतरे भी बहुत बड़े हैं। ये बिल्कुल एक 2 धारी तलवार पर चलने जैसा है।
तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये हाई वायर बैलेंसिंग एक्ट हमेशा चल सकता है? क्या कोई देश हर किसी को खुश रखने की कोशिश में एक दिन खुद ही बीच में पिसने से बच सकता है? ये कूटनीति की एक बहुत ही महीन रस्सी पर चलने जैसा खेल है। पाकिस्तान एक तरह के चक्रव्यूह में फंसा है। एक तरफ उसे अपनी इकोनॉमी बचाने की मजबूरी है, रीजन में शांति बनाए रखने का दबाव है, तो दूसरी तरफ उस पर डबल गेम खेलने के आरोप हैं। सऊदी अरब के साथ उसके अपने कमिटमेंट्स हैं और इन सब के बीच उसे अपनी क्रेडिबिलिटी भी बचानी है। ये एक ऐसा जाल है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और आखिर में हम इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना पर आते हैं। जैसा कि फराह जान कहती हैं, जो चीज़ पाकिस्तान को इतना ज़रूरी बनाती है, वही चीज़ उसे ख़त्म भी कर सकती है। यानी जो अनिवार्य दलाल है, वो अपने ही बनाए विरोधाभासों की आग में जल सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा दाव ही आखिर में उसका सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा?